गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जेटेट हिंदी का कुल 30 प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाला जेटेट एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी यह लाभ मिल सके। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला है, भाषा किस प्रकार का अंग है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जन्मजात, दूसरा अर्जित, तीसरा अनुवांशिक और चौथा स्वाभाविक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 2 अर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा का मुख्य उद्देश्य है, पहला है संपर्क स्थापित करना, दूसरा है चित्र बनाना, तीसरा है अनुकरण करना, चौथा है खेलना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला संपर्क स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला है बांग्ला, तमिल, देवनागरी, गुरुमुखी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन तीसरा देवनागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प का उच्चारण स्थान क्या है? तो पहला है तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 4 चौथा ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न की ओर। हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं? पहला है 10, 11, 12, 13। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न की ओर। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सर्वनाम, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया, चौथा है संज्ञा। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? तो ऑप्शन 4 संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न है, कलम किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदर शब्द किस शब्द भेद में आता है? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा सर्वनाम और चौथा क्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा, यानी विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण, है ना। तो इसका सुंदर का क्या होगा? विशेषण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कार्य बताने वाला शब्द, दूसरा है गुण बताने वाला, तीसरा है संख्या बताने वाला, चौथा है नाम बताने वाला। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला कार्य बताने वाला शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, क्या है? पहला ऑप्शन है छ, दूसरा है य और तीसरा है ओ और चौथा है आ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला, यानी क, है ना, क हलंत और स, है ना, मिलकर क्या बनता है? छ बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, मैं, तू, तुम, ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा सर्वनाम, यानी संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना, कौन, कहाँ, ये क्या है? क्रिया है, अव्यय है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन चौथा सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग कितने प्रकार का होता है? पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 3 और चौथा 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 2 स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द का उदाहरण है, पहला है सिंह, नाग, दूध और रास्ता। इसका दूध जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, दुग्ध होता है ना, दुग्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन चौथा रास्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां प्रश्न है, तत्सम शब्द का उदाहरण है,
क्या है? पानी है, अग्नि है, बूंद है, रास्ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा, अग्नि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में सर्वाधिक ध्यान किस पर दिया जाता है? बोलने पर, सुनने पर, पढ़ने लिखने पर या सोचने पर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दो, सुनने पर। उसके बाद क्या है? बोलने पर। उसके बाद होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यायवाची किसे कहते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, ध्वनि में समान या संख्यावाचक शब्द? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा, है ना। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां प्रश्न है, समानार्थक शब्द है जल का, और जल का समानार्थक क्या है? तो माटी, अन्न, पानी, आसमान। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विलोम शब्द चुनिए। धीमा का, है ना, धीमा का उल्टा शब्द चुनना है। तो क्या है? कम है, तेज है, मोटा है, पतला है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा, तेज, यानी धीमा का तेज हो गया। चलिए 20वां प्रश्न की ओर। उपसर्ग अति का अर्थ है, यानी अति का अर्थ क्या है? कम है, बहुत अधिक है, आधा है, पीछे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत अधिक, है ना, दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलंकार किसे कहते हैं? तो वर्णमाला को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला, शिक्षा का भाग या फिर वाक्य का नियम? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरज निकला में सूरज शब्द है, यानी सूरज कौन सा शब्द होगा? तो क्या होगा? अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा या फिर विशेषण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां प्रश्न देखते हैं। मुझे शब्द कौन सा है? यानी मुझे जो है वो शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा, सर्वनाम। चलिए 24वां प्रश्न की ओर। शुद्ध वाक्य पहचाने। देखिए इसमें शुद्ध क्या है? मैं बाजार गई था, मैं बाजार गया था, मैं बाजार गया थी, मैं बाजार जाऊंगा, है ना। तो इसमें देखते हैं कि मैं बाजार गई था, ये गलत है। मैं बाजार गया थी, ये भी गलत है। मैं बाजार जाऊंगा, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दूसरा, है ना, मैं बाजार गया था। चलिए नेक्स्ट। हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो पहला है 6, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा 5। इसका राइट आंसर क्या आता है? तो ऑप्शन 3, है ना, 8। चलिए 26वां प्रश्न की ओर। सुबह सुबह धीरे धीरे किसका उदाहरण है? ऑप्शन पहला है समुच्चय बोधक, अव्यय, द्विरुक्ति या विषम आदि बोधक? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट। वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगता है? पहला है आज्ञार्थक वाक्य में, विस्मय में, प्रश्न पूछने पर या सलाह देने पर? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन तीसरा, प्रश्न पूछने पर। चलिए 28वां प्रश्न की ओर। औस जो है किस लिंग का शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 29वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रथम सीढ़ी क्या है? पठन है, लेखन है, श्रवण है, वाचन है? तो क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये अंतिम प्रश्न है, विद्यालय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? पहला है द्रवाचक संज्ञा, और भी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी विद्यालय का, है ना, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए आज हम लोग 30 प्रश्न को देखें। हम आशा करते हैं कि 30 में से आप लोग भी 30 सही किए होंगे। चलिए आज का दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।